हेलो एवरीवन, एक्स एकेडमी ऑनलाइन ट्यूशन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईआईटी जेईई और नीट में सिलेक्शन के लिए फोर सबसे इंपॉर्टेंट आधार स्तंभ क्या हैं, फोर सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन से हैं, आखिर वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्लियर है? याद रखिए, आईआईटी जेईई और नीट में सिलेक्शन के लिए सबसे पहली क्राइटेरिया तो यही है कि आपको इंटेलिजेंट और डिलिजेंट होना जरूरी है। याद रहे, दौड़ता तो हमेशा घोड़ा ही है। गधे अगर प्रयास करेंगे तो दौड़ेंगे जरूर, लेकिन घोड़ों जितना तेज नहीं दौड़ सकते। तो दौड़ता हमेशा घोड़ा ही है। सिलेक्शन के लिए सबसे पहला जरूरी क्राइटेरिया है आपका इंटेलिजेंट होना। लेकिन इंटेलिजेंट होने के साथ साथ कुछ और भी पैरामीटर्स हैं, कुछ और भी चीजें हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आज हम देखेंगे कि आईआईटी जेईई और नीट में सिलेक्शन के लिए फोर इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन-कौन से हैं, चार सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स कौन-कौन से हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि वेदर सिलेक्शन विल और नॉट, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। यस, हाउ टू क्रैक आईआईटी जेईई और नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। याद रहे, पहले अटेम्प्ट में, पहली बार में ही आईआईटी जेईई और नीट को कैसे क्रैक करें, ये क्वेश्चन यूजुअली स्टूडेंट्स के द्वारा हमसे पूछा जाता है। तो याद रहे, आईआईटी जेईई और नीट में सिलेक्शन के लिए चार सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वेदर सिलेक्शन विल ऑकर और नॉट, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसको डिसाइड करने वाले फोर फैक्टर्स आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो याद रहे, किसी भी सिलेक्शन की क्राइटेरिया आईआईटी जेईई या नीट में सिलेक्शन की जो सबसे पहली क्राइटेरिया है वह आपकी इंटेलिजेंसी है। आपको इंटेलिजेंट होना जरूरी है, मेहनती होना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उन चार फैक्टर को हम एक एक करके यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए क्या लिखा है, being a doctor or engineer has always been one of the most attractive career for the students of science stream. The earning of IITians, MBBS, doctor and their status in our society are really attractive, but it is not very easy to crack IIT JEE or NEET and acquire all these in a moment. However, it becomes rather easier if you prepare with proper planning and your effort is consistent in the proper direction. तो याद रहे, हमारी सोसाइटी में जो डॉक्टर और इंजीनियर की अर्निंग्स है, साथ में उनका जो सोशल स्टेटस है, ये साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं उनको अट्रैक्ट करता है। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि वो डॉक्टर या इंजीनियर, अगर वो मैथ्स स्ट्रीम के हैं तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईआईटीएन बनना चाहते हैं, और अगर बायो स्ट्रीम के हैं तो वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो याद रहे, एमबीबीएस डॉक्टर या एक आईआईटीएन की जो सैलरी है, जो उसका सोशल स्टेटस है, ये सबसे बड़ा रीजन है उसके प्रति लोगों के अट्रैक्शन का। लेकिन ये सोशल स्टेटस, ये सैलरी क्या इन अ मोमेंट मिल जाती है, एक क्षण में मिल जाती है? तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर वे में, कंसिस्टेंटली, प्रॉपर डायरेक्शन में अगर हम प्रिपरेशन करें तो आसान हो जाता है इस सोशल स्टेटस को पाना या आईआईटी जेईई और नीट में सेलेक्ट होना। तो देखते हैं कि वो फोर इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन से हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आईआईटी जेईई या नीट में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यस, हाउ टू क्रैक आईआईटी जेईई और नीट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बाय आईआईटी और नीट एस्पायरेंट्स।
In fact, there is no a well set strategy to crack IIT or NEET in first attempt, but it is well established that the best strategy to crack IIT or NEET stands on the following 4 pillars. तो याद रहे IIT या नीट के एस्पायरेंट्स के द्वारा जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वो यही है कि हाउ टू क्रैक आईआईटी और नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पहली बार में हम आईआईटी या नीट को कैसे क्रैक करें, पहली बार में कैसे सिलेक्ट। तो याद रहे यहां सिलेक्शन के लिए कोई वेल सेट स्ट्रेटजी है ऐसा नहीं है, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जरूर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि सिलेक्शन इजीली कैसे होगा। तो वो 4 पैरामीटर्स, वो 4 पिलर्स कौन से हैं ये देखिए। सबसे पहला है टीचर सिलेक्शन। याद रहे आपके सिलेक्शन में सबसे डिसाइडिंग रोल जो प्ले करता है वह है आपका ट्यूटर, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर, जिससे आप सीख रहे हैं, जो आपको डायरेक्शन दे रहा है, गाइड कर रहा है, उसका सिलेक्शन सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। याद रहे अगर कोई एकेडमिक स्टैंडर्ड का ट्यूटर है या बिलो स्टैंडर्ड का ट्यूटर है तो वह आपका आईआईटी, जेईई या नीट में सिलेक्शन नहीं करा सकता, चाहे आप सालों मेहनत करते रहे। याद रहे यहां पर ट्यूटर्स के भी अलग-अलग कैटेगरीज हैं। छोटा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पहले देखते हैं क्या लिखा है स्लाइड में। इट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू क्रैक आईआईटी और नीट। A teacher of academic or below standard can never let you prepare well for IIT or NEET. So you should select the best mentor that can prepare you well for IIT or NEET. तो याद रहे IIT और NEET में सिलेक्शन के लिए जो सबसे पहला क्राइटेरिया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वह है टीचर सिलेक्शन। याद रहे एक एकेडमिक स्टैंडर्ड का टीचर या एक बिलो स्टैंडर्ड का टीचर आपको अच्छी तरह गाइड नहीं कर पाएगा और आपका मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आपको एक स्टैंडर्ड टीचर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि डिसाइडिंग रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। याद रहे आप इंटेलिजेंट हैं, उसके बावजूद आपको एक अच्छा मेंटोर, एक कैपेबल मेंटोर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने सही सिलेक्शन नहीं किया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस वहीं बहुत कम हो जाते हैं। देखिए क्या, मान लीजिए कि ये आईआईटी सिलेक्शन की या नीट सिलेक्शन की क्राइटेरिया है, इसकी है आईआईटी और नीट में सेलेक्ट होने के लिए आपको मान लीजिए इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। यहाँ पर जो टीचर के स्टैंडर्ड है इसके नीचे कई सारे स्टैंडर्ड के टीचर मिलेंगे, इसके ऊपर भी मिलेंगे। क्लियर है? इस टीचर का अपना स्टैंडर्ड होता है, कोई एकेडमिक स्टैंडर्ड का है, आपको 11th 12th बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, लेकिन आईआईटी और नीट का सिलेक्शन उतने अच्छे से नहीं करा सकता। तो वो एकेडमिक स्टैंडर्ड का, कुछ टीचर तो बिलो स्टैंडर्ड भी होते हैं, एकेडमिक स्टैंडर्ड के भी नहीं होते, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में है और पढ़ा रहे हैं। तो क्या आप इन स्टैंडर्ड के टीचर को सेलेक्ट करके आईआईटी, जेईई और नीट में सेलेक्ट हो सकते हैं? तो आंसर इज नो, चांसेस बहुत कम है, नील है लगता। अगर आपको आईआईटी में सेलेक्ट होना है, इस स्टैंडर्ड को पाना है, तो आपके टीचर का, आपके मेंटोर का जो स्टैंडर्ड है वह कम से कम इसके ऊपर होना चाहिए। इसके ऊपर टीचर के अलग-अलग स्टैंडर्ड आपको मिलेंगे, कम से कम इस स्टैंडर्ड के ऊपर के टीचर को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर है? तो सबसे पहला क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो सिलेक्शन को डिसाइड करता है, दैट इज टीचर सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ योर मेंटोर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मेंटर सिलेक्शन, टीचर सिलेक्शन के बाद दूसरी जो क्राइटेरिया है, दूसरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मेंटर सिलेक्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है स्लाइड में, फॉर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन what is not to study is more important than what to study. You should
should emphasize more on important and relevant topics, that is hot spots, and practice more on quality study materials rather than being trapped in rubbish materials floating in the market. तो सिलेक्शन की दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो है मैटर सिलेक्शन। याद रहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जब आप तैयारी करते हैं तो यहाँ पर क्या पढ़ना है से ज्यादा मायने रखता है क्या नहीं पढ़ना है। पता लगा कि जिसको नहीं पढ़ना है, जो कि रबिश मैटर है, बकवास की चीजें हैं, उसमें आप समय गंवाते जा रहे हैं, और जिसको पढ़ना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें आप समय पूरा नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे केस में आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करना है और स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल पर पूरी तरह अपनी एनर्जी लगानी है, न कि मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं रबिश मैटर पर। मार्केट में आप जाओगे हर जगह आपको जो है घटिया स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएंगे, सब के सब नीट और आईआईटी के नाम पर कुछ भी बेचे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं मिला, कहीं आप रबिश मैटर के चक्कर में फंस गए, आप अपना पूरा समय नुकसान कर डालेंगे और आपका सिलेक्शन लगभग नील हो जाएगा। लेकिन एक सबसे खास बात, अगर आपने पहला जो पिलर था टीचर सिलेक्शन वाला, उसको आपने सही सेलेक्ट कर लिया तो मैटर सिलेक्शन आपका अपने आप हो जाता है। क्योंकि अगर आपका ट्यूटर अच्छा है, एफिशिएंट है, तो नेचुरली वह आपको क्वालिटी मैटर प्रोवाइड करेगा। आप उस पर पूरी तरह एनर्जी लगाइए, आप सिलेक्शन की ओर लगातार बढ़ते चले जाएंगे। तो पहला क्राइटेरिया ही दूसरी क्राइटेरिया के लिए डिसाइडिंग हो गया। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था सिलेक्शन के लिए, दैट इज टीचर सिलेक्शन, एजुकेटर का सिलेक्शन, एंड सेकंड क्राइटेरिया है मैटर सिलेक्शन। अगर आपने टीचर अच्छा सेलेक्ट कर लिया तो मैटर अपने आप अच्छा सेलेक्ट हो जाएगा और अब आप राइट डायरेक्शन में हैं फॉर सिलेक्शन इन आईआईटी जेईई और नीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Always remember, if your mentor selection is well, then he would provide you the best relevant study materials, and therefore material selection would become automatically well. In my opinion, you should concentrate on NCERT book that are encyclopedia of IIT JEE or NEET, and you should improve your application part by revision and solving practice papers and previous year's papers within the prescribed time frame again and again. तो याद रहे, ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपका ट्यूटर सिलेक्शन अच्छा हो गया तो मैटर सिलेक्शन अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अच्छा ट्यूटर ही आपको इफेक्टिव और रिलेवेंट मैटर प्रोवाइड करेगा, जिस पर आप पूरी एनर्जी लगाइए, आप सिलेक्शन के नजदीक जाएंगे। साथ में आप जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको बार-बार रिवाइज कीजिए, एक डेफिनेट टाइम फ्रेम में उनको बनाने की कोशिश कीजिए, आप सिलेक्शन के लगातार नजदीक जाएंगे। इससे क्लियर है? तो और दूसरी खास बात, आप अपना पूरा कंसंट्रेशन एनसीईआरटी के बुक पर कीजिए, कहीं भी इधर-उधर की ढेर सारी बुकों पर आप ध्यान मत लगाइए। अगर आपको रेफरेंस बुक यूज कर रही है तो किसी अच्छे पब्लिकेशन का रेफरेंस बुक 1 और 2, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2, बहुत सारे रेफरेंस बुक में फंसने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप अपना पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे और सिलेक्शन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जरूरी है कि आप अपना कंसंट्रेशन पूरी तरह एनसीईआरटी बुक पर रखें, क्योंकि वही है एनसाइक्लोपीडिया आईआईटी जेईई और नीट के लिए और आपको सिलेक्शन के नजदीक ले जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नाउ टाइम फॉर स्टार्टिंग प्रिपरेशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। यूजुअली स्टूडेंट्स पूछते हैं हम तैयारी कब शुरू करें। कोई बोलता है क्लास 9 से शुरू कर देना चाहिए, कोई बोलता है 10 से शुरू करना चाहिए, लेकिन मेरा ओपिनियन है 9th या 10th इट विल बिकम टू अर्ली, बहुत जल्दी हो जाता है, आपको बिल्कुल शुरू नहीं करना चाहिए। आपको अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए क्लास 11 से, क्योंकि अगर आप बहुत अर्ली तैयारी कर देंगे, आपका ड्यूरेशन बहुत लंबा होगा, तो आप अपने टेम्पो को, आप अपने स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, धीरे-धीरे आप एडजस्ट हो जाएंगे और सिलेक्शन की ओर नहीं जा पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप ड्यूरेशन को थोड़ा कम रखें और उसमें आप अपने कंप्लीट टेम्पो को मेंटेन करें, कंप्लीट एनर्जी लगाएं उतने में, क्योंकि अगर आप 9 से एनर्जी लगाना शुरू करेंगे तो 11th
आते आते आप एडजस्ट हो चुके रहेंगे, थक चुके रहेंगे, क्योंकि आपका जो एम है अभी तक आया नहीं है, आप एग्जाम में बैठे ही नहीं, उसके पहले ही थक गए। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी तैयारी, इन माय ओपिनियन, आप अपनी तैयारी क्लास 11 से शुरू कीजिए, वहां से आप अपनी पूरी एनर्जी झोंक दीजिए, निश्चित है आपका सिलेक्शन होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है स्लाइड में, when to start preparing for IIT or NEET? It is another frequently asked question by IIT or NEET aspirants. In my opinion, you should start your preparation from class 11 and should maintain your tempo till the examinations. If you start too early, then it would not be easy for you to maintain your pace for a longer time period, and it would develop a frustration in you that is very dangerous for you and your preparation. तो मैंने बताया कि अगर आपको प्रिपरेशन तैयार करना है तो क्लास 9th या 10th की बजाय क्लास 11 से स्टार्ट कीजिए और अपने टेम्पो को कंप्लीटली मेंटेन कीजिए, लंबे समय तक एनर्जाइज्ड रहिए, आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ हार्ड वर्क, फोर्थ जो क्राइटेरिया हार्ड वर्क, मैंने डिलीजेंसी की बात की थी, आपको मेहनती होना जरूरी है। मान लीजिए आपने एक टीचर अच्छा सेलेक्ट कर लिया, सामने वाला मैटर भी आपको अच्छा दे रहा है, लेकिन आप टीचर ने पढ़ाया, आपने उसको छोड़ दिया, रिवीजन नहीं किया, उस पर प्रैक्टिस नहीं की, तो भाई आपका सिलेक्शन आसान नहीं होगा। क्लियर है? ऐसे केस में सिलेक्शन से आप दूर चले जाएंगे। हार्ड वर्क तो बहुत जरूरी है। अगर आपको टीचर ने अच्छा पढ़ाया, अच्छा मैटर दिया, लेकिन आप मैटर को ले जाकर के घर में फेंक देते हैं, साइड में बैठ जाते हैं, अगले दिन फिर से नए सिरे से कॉपी और पेन पकड़ते हैं, फिर से अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं या ऑनलाइन टाइम पर हुआ क्लास अटेंड करने लगते हैं, लेकिन ऐसे केस में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे आपका जो वर्क है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा और आप उस पूरे टेक्स्ट को अच्छी तरह तैयार नहीं कर पाएंगे। तो आप डेली वर्क को रोज जो आपको बताया जा रहा है उस पर बार बार प्रैक्टिस करके उसको कवर करते हुए चलिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। It is the fourth important pillar of your preparation to crack IIT or NEET in first attempt. You have selected the best mentors who are providing you the best study materials, but you are not serious in your preparation and just wasting your time, then not even God can make you selected in IIT or NEET. मैंने बताया कि आपको अच्छा मेंटर दिया गया, आपको अच्छा मैटर दिया जा रहा है, लेकिन आप अपने तैयारी के प्रति, आप अपने प्रिपरेशन के प्रति सीरियस नहीं है, तो इवन गॉड, भगवान भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। साक्षात सरस्वती जी भी आए तो आपको सेलेक्ट नहीं करा सकती, क्योंकि मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन लगभग नील है, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। यू हैव टू डू हार्ड वर्क इफ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। आपके ट्यूटर ने, जो एफिशिएंट ट्यूटर है, उसने जो बताया, साथ में जो मटेरियल प्रोवाइड किया, उस पर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसके कारण आप सिलेक्शन के नजदीक जाएंगे। देखिए आगे क्या लिखा है। In fact, there is no shortcut to success except hard work. So, you should maintain consistency in your preparation. The regular study, regular revision, and solving practice problem and previous year's papers in a specified time frame are the key to your selection. Selection के यहाँ पर key, selection के जो main factors हैं, single line में लिख दिया गया है। Regular study, you have to study regular, but material should be relevant, material should be effective, and your mentor should be your mentor should be effective also. आपका mentor भी एक definite level से ऊपर का होना चाहिए, efficient होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला रेगुलर स्टडी, रेगुलर रिवीजन, आपको अपने टेक्स्ट को बार बार रिवाइज करना है ताकि वो आपके दिमाग में छप जाए, आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को बना पाए। सॉल्विंग प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो भी कब,
प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। आपको टाइम फ्रेम को भी ध्यान में रखना है, डेफिनिट टाइम लिमिट में आपको उसे सॉल्व करना है। अगर ये सब आप करते हैं और लगातार 2 साल अपना टेम्पो मेंटेन करके रखते हैं तो नेचुरली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन के जो 4 पिलर्स हैं यही 4 हैं, चाहे वह आपका आईआईटी जेईई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, स्टेट पीएससी के एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम है, जो 4 पिलर्स हैं वो यही है। दैट इज ट्यूटर सिलेक्शन, second one is matter selection, third one is that is time when to start कब करें, and fourth is your hard work, आपका हार्ड वर्क। यही 4 आधार स्तंभ हैं जो किसी भी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। अब आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी के लिए एक्स एकेडमी जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है, इसने एक नया इनोवेशन किया है। यहाँ पर पेरेंट्स पर आपकी स्टडी, आपका प्रिपरेशन आपके पेरेंट्स पर भार न बने, इसको ध्यान में रखते हुए याद रहे एक्स एकेडमी का मोटो ही यही है कि जो बच्चे का प्रिपरेशन है, जो बच्चे की पढ़ाई है, वो पेरेंट्स के ऊपर भार नहीं बनना चाहिए, जो कि आज के एजुकेशनल सिस्टम में आ गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक्स एकेडमी ने मंथली सब्सक्रिप्शन का ऑफर दिया। मंथली सब्सक्रिप्शन, आप 1 मंथ का पेमेंट वो भी मिनिमम करके यहाँ पर आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी कर सकते हैं। आगे चलकर के स्टेट पीएससी और यूपीएससी भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो मंथली सब्सक्रिप्शन, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए दोनों मीडियम की अलग-अलग क्लासेस होंगी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स मैंने जो महसूस किया है पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बियर कर रहे हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड ट्यूटर का सिलेक्शन, एक स्टैंडर्ड मटेरियल का सिलेक्शन उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग-अलग क्लासेस ली जाएंगी। और आईआईटी जेईई और नीट का जो मंथली सब्सक्रिप्शन है बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही नॉमिनल, ओनली 599 पर मंथ, केवल 499 रुपए पर मंथ में आप अपने नीट और आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं। और द बेस्ट मेंटोर के साथ, क्योंकि मेंटोर आपका अच्छा से अच्छा हो इसकी जिम्मेदारी खुद एक्स एकेडमी ने उठा रखा है। एक्स एकेडमी आपको इंडिया के द बेस्ट मेंटोर प्रोवाइड करेगा और आईआईटी जेईई एंड नीट के प्रिपरेशन के लिए। और ये जो 499 है, मेरे ख्याल से आपके सिर्फ एक वक्त का भोजन उतना होता होगा, उतने में आपके आईआईटी जेईई की तैयारी हो जाएगी। आपको कहीं जाकर के लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं भी जाकर के किसी ब्रांड के नाम पर किसी भी 2M दर्जे के किसी सेकेंडरी लेवल के टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कि यूजुअली होता है। आप ब्रांड के नाम पर किसी ब्रांड में जाते हैं, नाम अपने एडमिशन ले लिया, लंबी चौड़ी फीस पटाई, लेकिन ब्रांड के नाम पर कोई भी 2M दर्जे का ट्यूटर आकर के आपको ट्यूट कर रहा है और सिलेक्शन लगभग नील हो जाता है। तो ऐसे केस में एक्स एकेडमी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। आपको दी बेस्ट मेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, बायोलॉजी के, और साथ साथ एट वेरी अफोर्डेबल कास्ट मंथली बेसिस पर प्रोवाइड किया जा रहा है 499 पर मंथ के कॉस्ट पर। और यदि आप सिर्फ केमिस्ट्री लेना चाहते हैं तो या कोई सिंगल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, बायोलॉजी लेना चाहते हैं, मैथ्स लेना चाहते हैं, तो आपका जो मंथली सब्सक्रिप्शन वो और भी कम हो जाएगा। दैट इज 199 रुपीस पर मंथ। याद रहे, इससे ज्यादा का आप अपने मोबाइल का रिचार्ज करा लेते हैं। इतने में आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी कराई जाएगी। आपकी रेगुलर क्लासेस होंगे, रेगुलर क्वेश्चन डिस्कशन होगा, रेगुलर आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। ये सारी चीजें बस इतने से छोटे से जो है अमाउंट में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एक्स एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है। शायद यह अपनी तरह का पहला इनोवेशन है इन इंडिया, ठीक है। और उसका रीजन यही है, हमारा मोटो ही यही है कि आपकी पढ़ाई किसी भी पेरेंट्स के ऊपर भार ना बने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लंबा चौड़ा फीस देकर के एक लंबा चौड़ा फाइनेंशियल वैक्यूम क्रिएट कर लिया पेरेंट्स ने अपने ऊपर और आगे जाकर के दिक्कत हो रही है। तो इसको
ध्यान में रखते हुए ही एक्स एकेडमी ने मंथली सब्सक्रिप्शन लाया है। आप इसका फायदा जरूर उठाएं। तो आज के जो वीडियो है उसमें आपने देखा कि सिलेक्शन के लिए 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन कौन से हैं, किन के बेसिस पर सिलेक्शन होता है, क्या सिलेक्शन की क्राइटेरिया या कोटा, दिल्ली या कोई छोटा सा शहर है तो ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप कोटा में रह करके तैयारी करें, चाहे आप छोटे से किसी भी छोटे से शहर में रह करके तैयारी करें, अगर आपको मेंटोर अच्छा मिल रहा है, आपको मैटर अच्छा दिया जा रहा है, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो नेचुरल है आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप इन क्राइटेरियाज को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इनमें से कोई भी क्राइटेरिया मिसिंग है, तो भगवान भी आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि IIT JEE में सिलेक्शन के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस ढंग से पढ़ना चाहिए, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इस टाइप के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन है IIT JEE और नीट की तैयारी के लिए, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। आपके लिए दी बेस्ट ट्यूटर यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, दी बेस्ट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। बाकी आपकी मेहनत अगर उसमें जुड़ गई तो सिलेक्शन तो लगभग फिक्स हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।